नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में बैठे लोग हर दिन आते हैं और बयान देते हैं कि प्रदेश में सब कुछ चंगा है, बढ़िया चल रहा है। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो प्रदेश में इस प्रकार की अराजकता क्यों है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की ट्रेजरी क्यों बंद है, लोगों के 5,000 और 10,000 की भुगतान क्यों नहीं हो रही, विकास के काम क्यों ठप पड़े हैं, प्रदेश के अस्पतालों में दवाई सप्लाई करने वाले सप्लायरों को मीडिया में आकर 9 महीने से अपनी लंबित भुगतानों की मांग क्यों करनी पड़ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के लोग चाहे जितनी भी बातें कर लें, लेकिन सच यही है कि प्रदेश की हालत बहुत खराब है, जिसके लिए 2 साल से सत्तासीन सुक्खू सरकार जिम्मेदार है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नियम अनुसार टेंडर प्रक्रिया के द्वारा काम लेकर काम करने वाले लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के रुपये 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया क्यों है, क्यों उन्हें अपने पैसे लेने के लिए सरकार से हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मीडिया में आकर क्यों गुहार लगानी पड़ रही है। जहाँ घोटाला हुआ, जहाँ लोगों को गंदा पानी पिलाया गया, जहाँ कार और मोटरसाइकिल से पानी ढोया गया, वहाँ पर तो तुरंत भुगतान हो गया, तो बाकी जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के भुगतान क्यों रोके गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी माफिया के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। क्यों माफिया पर रोक लगाने की गुहार उन्हें अपने ही जिले में जनसभाओं से, मंचों से लगानी पड़ रही है। क्या माफिया इतना ताकतवर हो गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उसके सामने बेबस और लाचार नजर आए, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। कांग्रेस की सरकार के इस कार्यकाल में जो परिस्थितियां प्रदेश की जनता को सामना करनी पड़ रही है, शायद आज से पहले कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर चल रहा है, शुरू में कठिनाइयां होंगी, बाद में जीवन आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा, मंगलमयी होगा। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा। हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर जाए। आपने इस बात को देखा कि एक एचआरटीसी का मामला हमारे ध्यान में आया है और एक अधिकारी पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एचआरटीसी के एक चालक ने जो है आत्महत्या की है। और मैं समझता हूं ये उस अधिकारी तक ही जुड़ा विषय नहीं है, ये विषय पूरी व्यवस्था का जो है वो चित्रण कर रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए कि आईजीएमसी में, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सुविधा देने वाला हमारा संस्थान है, वहां पर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी न दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं, न सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। हार्ट का स्टेंट पड़ता है, उसके लिए भी ये परिस्थिति आई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो उसको उपलब्ध कराने में जो है हम पर जो है वो सफल नहीं हो। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो देनदारियां हिमकेयर की है वो लगभग 400 करोड़ से ऊपर की हो गई है। सरकार ना वो पैसा दे रही है और ना ही सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है। और ऐसे में अगर आगे बढ़कर के हम बात कहें, पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने टेंडर कंपटीशन पर लेकर के काम लिया, काम लेने के बाद काम उनको अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद उन्हें काम पूर्ण कर दिया, लेकिन पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के उस वक्त के भी टेंडर, वो भी पेमेंट बहुत ज्यादा जो है वो पेंडिंग की गई है।
आज की तारीख में ये स्थिति है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को देने को है। और शायद मुझे लगता है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट जो है वो आईपीएच के ठेकेदारों को देने की। कहीं ऐसा ना दौर आ जाए कि 2 साल तक या 3 साल तक जो पेमेंट अब पिछले समय से जो नहीं हो पाई, उस पेमेंट की वजह से जो ठेकेदार हैं वो भी आत्महत्या की तरफ आगे ना, ऐसी स्थिति ना बन जाए। ठेकेदारों का तरफदारी का विषय नहीं है, विषय है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। आज उन ठेकेदारों की मशीनों को, उनकी गाड़ियों को बैंक को उठा करके ले जा रहा है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में विशेष तौर से जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और आईपीएच डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम किया और उस काम करने के बाद उनको जो पेमेंट मिल रही थी वो समय पर अभी तक जो है मिल नहीं पा रही है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो स्थिति ये आ गई कि पानी जो है वो स्कूटरों पर उठा करके जो है लोगों तक पहुंचाया गया है। टैंकरों में पानी जाते हुए हमने देखा, ट्रैक्टर में पानी की टैंकी लगा करके ट्रैक्टर में पानी ले जाते हुए हमने सुना है, देखा है। लेकिन ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की एक शुरुआत हुई है जिसमें स्कूटर पर पानी ले करके जो है लोगों तक पहुंचाया गया। और ऊपर से जो 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग जो पेमेंट है वो भी कर दी गई है। उसमें एक्शन जो दिया जा रहा है कर्मचारियों पर दिया जा रहा है, अधिकारियों पर लेने की बात आ रही है। लेकिन जो उसमें शामिल है, नेता लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और व्यवस्था परिवर्तन का ये आलम यहीं पर नहीं रुकता है। आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खासतौर से जिक्र करते थे खनन माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया। आज उनकी सरकार है। उनके इलाके में ऊना जिले में देखिए, आप कांगड़ा में देखिए, जो खनन का काम चल रहा है उस खनन के काम में सारी चीजें जो है दिन दिहाड़े हो रही हैं, उसके बावजूद भी ना उप मुख्यमंत्री उसको रोकने में समर्थ हो पा रहे, ना सरकार। और आने वाले समय में जो चिंता और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रेजरी में भी रोक लगा दी गई है। एक तरह की ट्रेजरी आज की तारीख में बंद है, क्योंकि भुगतान करने के सारे बिल वहां पर जो है वो लंबित पड़े हैं। उसकी वजह क्या है? इस पर मुख्यमंत्री जी कहे, एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल जो है पूरे देश के समृद्ध राज्यों में से सबसे ऊपर होगा। वो फॉर्मूला, वो तरीका, इस बात को हमको बड़ा स्पष्ट तो करें कि आपके पास पैरामीटर्स क्या है, कि आपने कौन से इस प्रकार के काम करने की योजना बनाई है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की आय इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण 2027 में हिमाचल पूरे देश के अंदर सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। बेशक विकास पुरुष स्वर्गीय जीएस बाली अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन समाज हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए अब अंतर्राज्यीय बस अड्डा धर्मशाला स्वर्गीय जीएस बाली के नाम से जाना जाएगा। ये फैसला इंटक के सदस्यों और हिमाचल पथ परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों ने लिया, जिसकी घोषणा इंटक के प्रदेश प्रवक्ता संजीव ठाकुर ने धर्मशाला बस अड्डे में की। इस फैसले का समर्थन कार्यक्रम में पहुंचे डीएम पंकज चड्डा सहित धर्मशाला डिपो के आरएम साहिल कपूर और हिमाचल पथ परिवहन के सभी कर्मचारियों व इंटक के सदस्यों ने एक स्वर में किया। इतना ही नहीं, इंटक प्रदेश प्रवक्ता संजीव ठाकुर ने तो यहां तक कहा कि स्वर्गीय जीएस बाली के योगदान को देखते हुए धर्मशाला परिवहन निगम डिवीजन के सभी कर्मचारी मिलकर बस अड्डे के परिसर में जीएस बाली की प्रतिमा भी स्थापित करेंगे। सभी कर्मचारियों ने अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया है कि जो हमारे धर्मशाला बस स्टैंड का नामकरण है वो हमारे पूर्व में रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री जीएस बाली जी के नाम किया गया और उन्हीं के नाम पर
एक बड़ा जो साइनेज बोर्ड है वो भी बस स्टैंड के ऊपर लगाया गया है, जो कि दिन के साथ साथ रात को भी चमकेगा। और खुशी है कि बस स्टैंड धर्मशाला का नाम माननीय पूर्व में रहे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री GS वाली जी के नाम किया है। तो मैं भी अपनी तरफ से सभी का धन्यवाद